जय श्री कृष्ण भक्तों। आज हम आपको विजया एकादशी की कथा के बारे में बताएंगे। सबसे पहले किसने इस कथा को सुनाया था? फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम विजया एकादशी है, जो कि 17 फरवरी 2023 दिन शुक्रवार को आएगी। अगले दिन पारण का समय 18 फरवरी 2023 6:36 सुबह से लेकर 10:23 सुबह तक का है। यह कथा सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, जो सब पापों को हरने वाली और पवित्र है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है। भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए थे और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया था। उस समय श्री राम जी दुख से व्याकुल हो उठे और सीता जी की खोज करते हुए वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ श्री राम जी की मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बकदालभ्य नाम के मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बक दालभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये तो पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतीर्ण हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, कैसे यहाँ आपका आगमन हुआ? श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके ऐसा कोई उपाय बताइए और मुझ पर कृपा कीजिए। बकदालभ्य ऋषि ने कहा, श्री राम, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजय नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि मुझसे सुनिए। दशमी के आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्ण में विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध,
धूप, दीप और भांति भांति के निवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पखोरे के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने युद्धपतियों के साथ इसकी विधि पूर्वक व्रत का पालन कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि की कथा के अनुसार उस विजय नाम का एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से रामचंद्र जी विजय हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय प्राप्त की और सीता को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होता है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। जो इस व्रत को पढ़ता और सुनता है उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। जय श्री कृष्ण।